नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं ग्वालियर में प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ और प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर ग्वालियर में जिंसी रोड नंबर 2 पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं हाइपरटेंशन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक स्लोली ग्रोइंग पॉइजन की तरह बीमारी है जो कि नॉर्मली मरीज को फील नहीं होता। ये हाइपरटेंशन WHO के क्राइटेरिया और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के क्राइटेरिया के हिसाब से मरीज की ब्लड प्रेशर की रीडिंग ऊपर की 120 और नीचे की 120/80 इससे ऊपर रहती है, लेकिन ये एक रीडिंग पे डिपेंड नहीं करता। ये रीडिंग 2-3 ओकेजन में मरीज की पूरी रेस्ट की कंडीशन में ली जाती है और तब पेशेंट को हाइपरटेंशन डिक्लेयर किया जाता है। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? हाँ, ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है क्योंकि ब्लड प्रेशर शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, ब्रेन और किडनी, इनको धीरे धीरे करके डैमेज करता है, जो कि हमें पता नहीं चल पाता कि कब उसको डैमेज करना शुरू कर दिया है। केवल ब्लड प्रेशर की रीडिंग से, हाई ब्लड प्रेशर से ही ये शरीर के तीनों ऑर्गन को धीरे धीरे करके और भी कई खराबियां शरीर के अंदर करता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? मोस्ट कॉमन जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का कारण है वो है जेनेटिक और प्राइमरी हाइपरटेंशन। दूसरा जो होता है वो लाइफ स्टाइल, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है जिसमें कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फूड हैबिट्स पेशेंट्स की बहुत ज्यादा खराब है, स्मोकिंग पेशेंट करता है, अल्कोहल लेता है, ये सब जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज जिनको कि जेनेटिकली प्रेडिस्पोज होता है, ये सब चीजें मिलके उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी को और एग्जैजरेट करती हैं। ओके, और अगर किसी इंसान को अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? देखिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन जब पेशेंट को हम डायग्नोज कर लेते हैं कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो होता है पेशेंट की लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स और उसकी हैबिट्स हैं उनको चेंज करने की। साथ में हम कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह बताते हैं जो कि मरीज का स्ट्रेस कम करते हैं। और फूड हैबिट्स में नमक कम होना है, बाकी जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, ये सब चीजें होती हैं जिसको कि लेके हम चलते हैं तो बीपी काफी कुछ कंट्रोल उस चीजों से 8 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऊपर का बीपी हम कम कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? जैसा मैंने अभी बताया, हाइपरटेंशन, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में हाइपरटेंशन को विदाउट मेडिकेशन ट्रीट करने के लिए पेशेंट की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उसका सॉल्ट इनटेक कम करना, उसका फैट इनटेक कम करना, ये सब हमें करना पड़ता है। और मरीज को रोज का योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेस ट्रेनिंग ये दी जाती हैं जिससे कि हम कुछ हद तक हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि हमें अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोज्ड है तो उसमें दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता है। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? मेडिकेशन कई ग्रुप्स की होती हैं हाइपरटेंशन की, जो अलग अलग मरीज की कंडीशन के हिसाब से उन दवाइयों का चयन करके उन दवाइयों को दिया जाता है। अब कई दवाइयां होती हैं जैसे डायरेटिक है जिसमें कि पेशेंट को पेशाब का ज्यादा होना, बीटा ब्लॉकर है जिसमें कि वीकनेस आती है,
ऐसी कई दवाइयां हैं जो कि थोड़े से साइड इफेक्ट करती हैं, लेकिन अगर हम सही दवाई सही टाइम पे और सही मरीज के लिए चयन करेंगे तो इन साइड इफेक्ट्स को हम रोक सकते हैं और इनको रेगुलरली वॉच करके उस हिसाब से डोजेज एडजस्ट कर सकते हैं मरीज। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? देखिए, एक ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मरीज का रहता है, क्या मैं दवाई बंद कर पाऊंगा? तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है मरीज की अपनी खुद की कोशिश पर। मरीज कितना अपना डाइट मॉडिफिकेशन कर सकता है, मरीज अपना लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन फिर भी 5-10% मरीज ही ऐसे होते हैं जिसमें कि हम मरीज को बिना दवाई के केवल योगा, एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल कर सकते अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वर्षों तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर हो सकता है? हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से बॉडी के 3 पार्ट मोस्टली रिस्क पे आते हैं। पहला हार्ट, दूसरा किडनी, तीसरा ब्रेन, चौथा होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल तो शरीर में सब जगह होता है। अल्टीमेटली जो टारगेट होता है ब्लड वेसल्स होती है। इन ब्लड वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट का हार्ट, किडनी और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर, एक हाई ब्लड प्रेशर व्यक्ति के लिए आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? क्या आप कुछ अनुकूल आहार के सुझाव दे सकते हैं? देखिए, सबसे मेन जो टिप है डाइट की वो ये है कि आप घर का बना हुआ सादा खाना, जो भी इंडियन फूड होता है वो खाइए। प्रोसेस फूड को नहीं खाना, हाई सॉल्ट फूड को नहीं खाना, ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं लेनी। पैक्ड फूड को, बाहर की पैक्ड फूड है जैसे ये अंकल चिप्स वगैरह आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी वजह से हमने ये देखा है कि बच्चों में भी आजकल हाइपरटेंशन की शिकायत होना शुरू हो गई है। वो नहीं लेना। जितना हम घर का बना हुआ खाना खाएंगे और जितना होल नट्स, जो फुल ग्रेन्स होते हैं उनको लेंगे, वो कम मात्रा में नमक और चिकनाई का यूज करेंगे तो वो उतना ही कम चांसेस ब्लड प्रेशर होने के हैं।